ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देर आए दुरुस्त आए, ये लंबे समय से मांग चल रही थी कि 18 साल से ऊपर के लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनको भी वैक्सीनेट किया जाना ज़रूरी है। सवाल ये है कि कंट्री के अंदर वैक्सीन का प्रोडक्शन कितना है और बेनिफिशरी कितने हैं। ये आंकड़ा आज देश के किसी राज्य के पास नहीं है, और जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना भारत सरकार ने एक्सपोर्ट किया है, कितना प्राइवेट सेक्टर को दिया है और कितना सरकारों को दिया है। ये ट्रांसपेरेंट मैनर में काम अभी तक हमें पता नहीं है कौन से स्टेट को कितना वैक्सीन, क्योंकि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, फिर 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, फिर 45 से 59 साल के कोमोर्बिड लोगों को, और उसके बाद 45 साल से ऊपर के लोग। राजस्थान में जो 2011 की जनगणना है उसके मुताबिक 45 साल से ऊपर के लोग, जो हमारे पास फिगर आया है 2 करोड़ 9 लाख है, उनको वैक्सीनेट किए जाने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली थी। उसमें से अभी भी अधिकांश लोग वैक्सीनेट किए जाने के इंतज़ार में है। हमने स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की, स्टेट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोल्ड चेन पॉइंट डेवलप किए, सारी चीज़ तैयारी थी। बम्पर स्टॉक हमको दिया जाता, हम उसका स्टोरेज कर लेते। सवाल यह है कि जब 5,80,000 लोगों को हम वैक्सीनेट किया हमने एक दिन में, और पूरे कंट्री में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ड्राइव राजस्थान में चलाया, 1 करोड़ 8 लाख लोगों को वैक्सीनेट अब तक कर चुके हैं। हमको जब हमारे पास 1 लाख वैक्सीन रह गई तो वैक्सीन के ड्राइव को बंद करना पड़ा, बोर्ड लगाने पड़े कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। भारत सरकार की बात की गई, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से को चिट्ठी लिखी, मैंने केंद्रीय चिकित्सा मंत्री को चिट्ठी लिखी, हमारे सीएस ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी। उसके बाद उन्होंने 10 लाख पहले भेजी और 4 लाख बाद में भेजी। ये भी 2 दिन की है। हमारी कैपेसिटी 7 लाख लोगों को पर डे लगाने की है। अब तो इन्होंने जो 18 साल के ऊपर के लोगों की जिम्मेदारी है राज्य सरकारों पर डाल दी है। तो ये तो सबसे बड़ा तबका है पूरी पॉपुलेशन का, इसके बेनिफिशरीज की संख्या सबसे ज्यादा है। कोई बात नहीं, राज्यों पे डाली, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि वैक्सीन अवेलेबल कितनी है। अगर राज्य इसका वित्तीय भार सहन करने को तैयार भी है तो जितने बेनिफिशरी स्टेट में है उनके लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कौन सुनिश्चित करेगा और टाइम बाउंड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वरना ये इश्यू बनेगा आने वाले समय में कि हमने राज्यों पे छोड़ा, राज्य इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने में असफल रहे। तो ये सब डिपेंड करता है इस अनाउंसमेंट की सफलता कि राज्यों को वहाँ जो इस कैटेगरी के बेनिफिशरी है उनकी संख्या के मुताबिक वैक्सीन अवेलेबल करना, इसको इंश्योर करना, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन मिले हमको। दूसरी चीज़, जो इंजेक्शंस हैं रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब या और दवाइयाँ, वो हमको पर्याप्त मात्रा में रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिले। और थर्ड चीज़ है वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसकी गति को हम तेज करें। हमारे पास तैयारियां हैं, वैक्सीन सप्लाई करने का काम भारत सरकार के हाथ में है। ऑक्सीजन की समस्या क्या हो रही है? ऑक्सीजन में जितने भी मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट्स लगे हैं देश के अंदर, उनको भारत सरकार ने अपने अधीन में ले लिया और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी उन्होंने ही तय करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे भिवाड़ी में आईएमएक्स प्लांट है जो करीब 120 MT ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन उसका प्रोडक्शन है। अब हमें उसमें से एलोकेट किया 65 MT। आज जितने मरीज 76,600 एक्टिव केसेस राजस्थान में है, और जो भर्ती मरीज हैं उनको अगर उनकी कंडीशन के मुताबिक हम प्रॉपर ऑक्सीजन दें तो हमें 136 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बदले में हमको 65 MT मिल रहा है, और जो कोटा निर्धारित किया है भारत सरकार ने उसमें गुजरात के लिए 900 MT,
300 उनकी और रिक्वायरमेंट बताई, मतलब 1200 मैट्रिक टन, और राजस्थान के लिए 124 मैट्रिक टन, उसमें से भी सप्लाई 65 मैट्रिक टन हो रही। कल हमको बताया जामनगर से 35 मैट्रिक टन और दे देंगे, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन की और जो जिससे लाया जाएगा वैक्सीन को, वो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं है, ये सवालिया निशान अभी है उस पर। राजस्थान कोविड मैनेजमेंट में पहले भी आगे रहा है, इस बार भी सबसे पहले 15 दिन का कर्फ्यू आप लोगों ने लगाया, तो क्या लगता है कि इससे कोरोना काबू में आ जाएगा या फिर पहले से स्थितियां हो जाएंगी, लोग घर जाने के लिए भागने लगेंगे? जिस तरह से पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह से मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये हमारे लिए चिंता की बात है। हम रोल मॉडल रहे हैं कोरोना प्रबंधन में, हम रोल मॉडल रहे हैं वैक्सीनेशन में, और अब की बार भी हमारी पूरी तैयारी है। अगर हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन मिल जाएगी, रेमडेसिविर टोसिलिजुमेब मिल जाएगा, और आवश्यकता के हिसाब से वैक्सीन मिल जाएगी, तो हमारा संकल्प है कि हम राजस्थान अभी भी नंबर 1 रहेगा कोरोना के प्रबंधन में। राजस्थान में बेड की स्थिति क्या है? बेड हमारे पास पर्याप्त है, बेड जितने चाहे उतने हम डेवलप कर लेंगे। कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए पूरे जिला कलेक्टर्स को डायरेक्शन जारी कर दी गए। पिछली बार भी हमारे पास 1 लाख बेड थे, अब 2 लाख 3 लाख भी जरूरत पड़ेगी तो वो हम पैदा डेवलप कर लेंगे, लेकिन बेड के साथ ऑक्सीजन की जरूरत है। इस महामारी में ऑक्सीजन ही लाइफ सेविंग का काम करती है, या तो वैक्सीन प्रोटेक्शन करती है, या इंजेक्शंस करते हैं, या ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की है। अगर देश में ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।